नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो हूँ आप लोगों को एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक को डिस्कस करने चल रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को माने कि प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ये केमिस्ट्री का एक लेक्चर है, जो कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मैंने लिखा हुआ है। टॉपिक का नेम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मूला का फॉर्मेशन होता है, ये मैं तुमको सिखाने चल रहा हूँ। देखो, इसमें जब कोई भी एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करते करते कैसे करेंगे कंबाइन, भाई क्यों करेंगे, इसके पीछे भी हमको देखना है। तो एटम्स जो होते हैं उनके वैलेंसी पे सबसे पहले ध्यान देना होता है कि वैलेंसी कैसे देखते हैं। तो वैलेंसी हम दो चार एलिमेंट की आपको बताएंगे, उसके बाद आप अपने आप से उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। या सपोज करो लाइक दैट सोडियम, सबके सिंबल्स आप रख लीजिए। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो सोडियम का जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीटेड हो जाएगा और इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। इसलिए मेरा सोडियम मोनोवैलेंट कहलाता है। और जो ये मोनोवैलेंट है, उस तरह से कई सारे एलिमेंट होते हैं जो कि मोनोवैलेंट होते हैं, और हम आपको इन मोनोवैलेंट एटमों के बारे में आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहले लिथियम, सारे मोनोवैलेंट हैं, +1 चार्ज, सोडियम +1 चार्ज, पोटेशियम +1 चार्ज, 2+। देखो, कॉपर जो होता है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, और वेरिएबल वैलेंसी शो करने के कारण ये जो कम वाली वैलेंसी होती है उसको अस बोलते हैं, ज्यादा वाली वैलेंसी जो होती है उसको इक बोलते हैं। तो यहां पे क्यूप्रस आयन प्लस, सिल्वर आयन प्लस, कैल्शियम आयन। कैल्शियम में देखो बेटा 2+ होता है। देखो यहां पे केवल एक प्लस था, लेकिन यहां पे क्या है 2+। मैग्नीशियम पे 2+, बेरियम पे 2+, कोबाल्ट पे 2+, स्ट्रोंशियम पे 2+, फेरस पे 2+, कैडमियम पे 2+, और क्यूप्रिक पे 2+, लेड पे 2+, मैग्नीज पे 2+, जिंक पे 2+, मर्क्यूरस पे Hg2+। सिमिलरली ये ट्राईवैलेंट है, क्योंकि इनकी सबकी वैलेंसी तुमको 3 दिख रही है। एल्युमिनियम 3+, क्रोमियम 3+, फेरिक 3+, स्कैंडियम 3+, आर्सेनिक 3+, बिस्मथ 3+, एंटीमनी 3+। एंटीमनी का क्या होता है Sb, बिस्मथ का क्या होता है Bi, आर्सेनिक का क्या होता है As, स्कैंडियम का Sc, फेरस का Fe, क्रोमियम का Cr, एल्युमिनियम का Al। इसी तरह से जो नॉन मेटल्स होते हैं तो उनकी वैलेंसी कैसे रिप्रेजेंट होती है, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन और फास्फाइड आयन और बोराइड आयन, ये सब तुम्हारे क्या हैं, ये सब जो हैं नॉन मेटल के हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। अच्छा, अब देखो ये पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, और जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं उसमें सबसे पहले बाइकार्बोनेट HCO3 एक नेगेटिव, बाइसल्फेट HSO4 एक नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH एक नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 एक नेगेटिव, एंड सो ऑन, देयर इज अ लिस्ट। आप इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको रटेंगे और इसको तैयार करेंगे।
कैसे कंबाइंड होता है ये हम आपको सिखाने चल रहे हैं। ये सपोज करो कि कोई भी एक मोनोवैलेंट, देखो कैटायंस और एनायंस होते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने कहा ये कोई एक एटम है, इसके ऊपर जो वैलेंसी है वो +x है, और B कोई एक दूसरा वैलेंस माने कि एटम है, इस पे वैलेंसी जो है -y है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, यानी कि जब ये कंबाइन करके केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, तो यहां पे क्या होगा, हमने लिखा A, यहां लिखा B की वैलेंसी y, तो हमने लिखा y, A की वैलेंसी x, तो हमने लिखा x। तो ये क्या बन गया, AyBx। ये क्या बन गया, AyBx। अब हम कैसे केमिकल फॉर्मूले को बनाने चलते हैं, जरा ध्यान से देखो, और बहुत ही आसान और बहुत ही सरल, खुश हो जाओगे इसको देखोगे। तुम देखो यदि हम मोनोवैलेंट इधर के भी लेते हैं और मोनोवैलेंट इधर के लेते हैं, तो जैसे कि लिथियम लिया प्लस और हमने क्या लिया Br का माइनस, दोनों की वैलेंसी क्या है 1 1। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो Li1, यहां पे लिखा नीचे 1, और Br के बाद भी लिथियम की वैलेंसी लिखेंगे 1, और 1 1 लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बन के आता है LiBr। जैसे सोडियम का क्लोराइड लिखना है, तो सोडियम का क्लोराइड हमने NaCl लिखा, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला क्या बना NaCl। पोटेशियम, इसी तरह से पोटेशियम देखो, जैसे KCl बनाना है, Cl की वैलेंसी 1, पोटेशियम की वैलेंसी 1, फॉर्मूला क्या बना KCl। सिल्वर क्लोराइड बनाना है, तो अब देखो सिल्वर के देखो क्या है Ag+, देखो मैंने क्या लिखा Ag+, और क्लोराइड क्या है Cl-, और जब इससे फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा Ag1 Cl1, 1 1 हटा, क्या मिल गया AgCl। अब तुम कहोगे सर केवल मोनो ही वैलेंट कंबाइंड होते हैं, मोनोवैलेंट सर डाईवैलेंट भी कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे कैसे मोनोवैलेंट डाईवैलेंट कैसे भी कंबाइंड, जैसे हमने कहा एल्युमिनियम क्लोराइड, Al की वैलेंसी 3+, क्लोराइड की वैलेंसी 1-। अब हमको फॉर्मूला बनाना है, तो हमने लिखा पहले कॉमनली हमने लिख दिया एल्युमिनियम और क्लोराइड का Cl। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, तो यहां लिख दो 3, क्लोरीन की कितनी है 1, तो यहां लिख दो 1, फॉर्मूला क्या बना AlCl3। कितना आसान है, देखो कितना मस्त है। अब देखो जैसे तुमको निकालना है, तुमने कहा कि पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, पहले पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का होता है K, वैलेंसी 1, नाइट्रेट देखो पॉलीएटॉमिक है ये, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम है तो ये पॉलीएटॉमिक कहलाते हैं, तो पॉलीएटॉमिक, इसकी वैलेंसी भी 1। अब जब ये कंबाइन करता है तो क्या बनाएगा K1, NO3 के ऊपर इसकी पोटेशियम की वैलेंसी को हम यहां सेट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनाएगा KNO3। अब सबसे बड़ी बात है, जैसे कहा कि सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम तो Na होता है, और कार्बोनेट कहां है, देखो इसकी टेबल में कहीं कार्बोनेट दिखता है, ये देखो तुम्हारा ये क्या है कार्बोनेट है, और ये जो कार्बोनेट है इसकी वैलेंसी कितनी है, ऊपर देखो 2 लिखी हुई है। तो अब यदि तुमको सोडियम का कार्बोनेट बनाना है, तो सोडियम के कार्बोनेट के लिए सोडियम की वैलेंसी तो 1 भाई लिख दिया, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है CO3 के ऊपर 2-। अब जब ये कंबाइन करेगा तो हमने सबसे पहले लिखा NaCO3। अब जो 2 है इसकी वैलेंसी, इसको तो यहां पे लगाएंगे, और 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या मिलेगा Na2CO3। अब आपको लगेगा कि सर जरा सा मैग्नीशियम क्लोराइड लिख के बताइए, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, Mg के ऊपर 2+, क्लोरीन के ऊपर 1-। अब यदि मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो हमने लिख दिया मैग्नीशियम का आयन का Mg और क्लोराइड आयन का Cl।
अब यहां पे तो लिखोगे 1 और यहां पे लिखोगे 2, तो Mg1Cl2। अब यू कैन सिंपली से दैट कि MgCl2। तो कितना आसान है, बहुत आसान है। अब ऐसे ही हम कोई भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। जैसे सपोज करो तुमने कहा कि सर एक बात बताइए, सोडियम आर्सेनाइट बनाइए, आर्सेनाइट। तो सोडियम आर्सेनाइट, अब यहां पे आर्सेनाइट का फॉर्मूला है क्या? Na3ASO3 होता है। ये देखो आर्सेनाइट आयन, ये क्या है? आर्सेनाइट। और किसके साथ कंबाइन करना है? किसके साथ कंबाइन करना है? सोडियम के साथ कंबाइन करना है। तो हमने क्या लिखा? सोडियम ASO3। अब आर्सेनाइट की वैलेंसी कितनी है? 3 है, तो यहां लगाई। सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो यहां पे लगाया। तो फॉर्मूला क्या बन के आया? Na3ASO3, सोडियम ऑक्सलेट। अब सोडियम ऑक्सलेट तो ऑक्सलेट आयन। देखो ऑक्सलेट कहां पे है? ये है ऑक्सलेट। क्या है? C2O4 के ऊपर 2 माइनस। तो देखो सोडियम तो मैंने लिख दिया, ये ऑक्सलेट C2O4। अब इसके ऊपर कितना माइनस है? 2 माइनस है, तो इसकी वैलेंसी कितनी लिखोगे? यहां पे 2, और सोडियम की होती है 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। अब तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर एक बात बताइए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? पोटेशियम का यार के डाइक्रोमेट आयन। देखो सबसे ऊपर 51 वाले नंबर पे लिखा हुआ है डाइक्रोमेट। क्या लिखा हुआ है? खुद देखो, Cr2O7। और Cr2O7 देखो मैंने यहां पे लिख दिया Cr2O7। अब डाइक्रोमेट के ऊपर कितना चार्ज है? -2 चार्ज, यानी इसकी वैलेंसी 2। तो हमने लिख दिया यहां पे 2। अब पोटेशियम की कितनी होती है? 1। फॉर्मूला क्या मिलके आया? K2Cr2O7। तुमने कहा सर क्या हम और के कंबाइन करके केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते? बना सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव ही से तो मिलाना है, मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, खुश भी हो जाओगे। और चार इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करते ही रहो। जब जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो रटने वाला खेल तुम्हारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला के तुमको यदि बनाना आ गया तो रिएक्शन को पढ़ने के लिए बहुत आसानी होती है। जैसे मैंने कहा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है? Ca, और एसीटेट का क्या होता है? CH3COO। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -1, और इस पे चार्ज कितना होता है? 2+। अब जब ये कंबाइन करता है तो क्या बनाएगा? CaCH3COO ट्वाइस, ये होगा कैल्शियम एसीटेट। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इसी तरह से लिख सकते हैं। नहीं, हम और भी तरह से लिख सकते हैं इसको। CaCH3 को पहले लिख लो, CH3COO ट्वाइस ऑफ Ca। ऐसे भी तुम लिख सकते हो इसको, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों में से किसी भी तरह का तुम यूज कर सकते हो। तो इधर के पॉजिटिव आयन, इधर के जो नेगेटिव आयन है, इनको तुम कंबाइन करके किसी भी तरह का केमिकल फॉर्मूला तुम बना सकते हो। इसको हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं, और ये क्रिस क्रॉस मेथड से हम किसी भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। जैसे तुमने कहा कि एक बार बताइए सर फेरिक ऑक्साइड बनाइए, फेरिक ऑक्साइड, तो हमने कहा ठीक है लिख लो यार, आसान है। फेरिक की वैलेंसी 3+, ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑक्साइड में कितनी होती है? 2-। केमिकल फॉर्मूला कंबाइन ही तो करना है ना इसको, तो हमने पहले लिखा Fe और यहां लिख दिया O। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, यहां लगाई 2। Fe की वैलेंसी कितनी यहां पे? 3, तो हमने यहां पे लगाया 3। तो क्या बन गया? Fe2O3। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला बिस्मथ क्लोराइड बनाओ। अब बिस्मथ क्लोराइड, तो बिस्मथ क्या है? Bi3+, क्लोराइड Cl-। तो अब जरा सा ये कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? बहुत इजी है यार, देखो BiCl3। इसी तरह से तुम कई सारे फॉर्मूलों को बना सकते हो।
आप मुझको इस पे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। यदि कोई आपको समस्या या प्रॉब्लम आती है केमिकल फॉर्मूले को फॉर्म करने में, तो मुझको कमेंट के माध्यम से इसको सूचित जरूर कीजिएगा। और ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कई सारे फॉर्मूले, हम आपको इसके फॉर्मूले लिख करके बताएंगे, तो अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए और बहुत ही जल्दी मैं इस लेक्चर को, अगला लेक्चर आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।